उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों खेमों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो आंकड़ों के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की दिख रही है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। राधाकृष्णन वर्सेस रेड्डी, उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए पक्ष विपक्ष में जोर आजमाइश की लकीर खिंच गई है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है। The opposition parties have nominated Shri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement. अब जंग की रणभेरी बज गई है तो आपको समीकरणों और आंकड़ों का खेल भी समझा देते हैं, लेकिन पहले इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में जान लेते हैं। दरअसल विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में हुआ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से वकालत शुरू करने वाले रेड्डी साल 1988 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त हुए। 1993 में आंध्र हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और साल 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हुई। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने और करीब 4.5 साल तक सर्वोच्च अदालत में जज रहते हुए कई बड़े फैसलों में शामिल रहे। बाद में रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त भी बनाए गए। अब जीत हार के आंकड़ों की बात करते हैं तो गणित कुछ यूं है कि लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं। उनमें एनडीए के पास 293 और इंडिया ब्लॉक के खेमे में 249 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में मौजूद 240 सांसदों में से एनडीए के पास 134 सांसद और इंडिया ब्लॉक के पास 106 सांसद हैं। दोनों सदनों के वोट का योग 782 होता है, यानी जीत के लिए 392 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास कुल 427 सांसदों के वोट होने की वजह से जाहिर है राधाकृष्णन आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पास कुल सांसद 355 ही हैं। ऐसे में दोनों खेमों के लिए ये जंग जीत हार से ज्यादा अपनी अपनी एकजुटता को दिखाने का मौका है। जाहिर है जिस तरह से एनडीए के अंदर आसानी से सहमति बनी, उसी के जवाब में इंडिया ब्लॉक भी सर्वसम्मति से उम्मीदवार का ऐलान कर एक मैसेज तो दे ही चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।